Hey guys, I'm Jasmine, welcoming you all to today's video. I hope you all are surrounded by happiness and positivity wherever you are. So in this video, I'm going to tell you some important questions for your upcoming cabin crew interviews that you need to know if you are wondering to go for an interview. And please make sure to watch this video till the very end because this video is worth watching for you. So without wasting any time, let's start the questions. I have already written some questions in my diary for you. So first question is, what brings you here? Simply means why do you want to become a cabin crew? This question will be asked to you in your first round by HR. Let me explain to you in Hindi because most of the candidates understand very well in Hindi language. इसका सिंपल मतलब ये होता है तो कि आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं, ये क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में स्पेशली पूछा जाता है। और जितने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू दिस, ये क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड क्वेश्चन है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़, हैव यू अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू बिफोर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है जानने के लिए कि आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं कैबिन क्रू का, आपका ये कौन सा राउंड है, कौन सा अटैम्प्ट है, सॉरी। तो आपको इसका आंसर, अगर आप फ्रेशर है तो आप ऑब्वियसली नो बोलेंगे। अगर आप नो बोलते हैं तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 100% ये पूछेंगे दैट व्हाट आर यू डूइंग करेंटली एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। अगर आप फ्रेशर है, आपने कहा है कि नहीं दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे। तो बी एंश्योर दैट यू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज वेल। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ये इंटरव्यू दे चुके हैं पहले डेट्स में, तो वो आपसे पूछेंगे दैट हाउ वॉज योर लास्ट एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड यू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप पहले रिजेक्ट हो चुके हैं तो कौन से राउंड में रिजेक्ट हुए थे और आपने उस पर कैसे वर्क किया। HR आपसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछेगी क्योंकि मेरे से भी पूछा गया था, तो ऑब्वियसली आपसे भी पूछेंगे अगर आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाने की सोच रहे हैं तो। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट आर योर स्किल्स। अगर आपने अपने रिज्यूमे में 5-6 स्किल्स मेंशन की है या जितनी भी स्किल्स मेंशन की है तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे दैट व्हाट आर योर स्किल्स, बिकॉज वो फर्स्ट राउंड में सारे रिज्यूमे से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। आप लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। प्लीज़ प्रिपेयर योर रिज्यूमे 100%, क्योंकि फ़र्स्ट राउंड आपका रिज्यूमे से ही होता है। जो जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, वेदर इट्स योर हॉबीज़, इंटरेस्ट एंड स्किल्स, वट एवर यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो वेरी वेल अबाउट दिस स्किल्स और अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ and what's your hobbies. If you have mentioned in your resume your hobbies or your strengths or your interest, जो भी आपने मेंशन किया है, जो भी सेक्शन मेंशन किए हैं, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे दैट व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर इंटरेस्ट एंड व्हाट्स योर हॉबीज़। तो आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देनी है, ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है। जो आपने लिखा है बस आपको वही बताना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना। एंड कॉन्फिडेंट रहना है जब आप ये क्वेश्चंस के आंसर दें। ओके, द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज़, वाई डू यू वॉन्ट टू स्विच योर प्रोफेशन। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है कि उनके पास पहले से ही कोई हॉस्पिटलिटी का एक्सपीरियंस है या किसी भी वर्क फील्ड का एक्सपीरियंस है उनको। अगर उन्होंने अपनी रिज्यूमे में प्रीवियस जॉब मेंशन की है तो वो आपसे 100% पूछेंगे उसके बारे में। और ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेंगे कि आप वो जॉब स्विच क्यों करना चाहते हो, आप कैबिन क्रू में क्या एविएशन फील्ड में क्यों आना चाहते हो। आपको बता देना है, आपको इस पर पूरा प्रिपेयर कर लेना है कि आपको क्या क्या किस तरीके से आंसर देना है, बिकॉज वो आपसे आपकी प्रीवियस जॉब के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि आपका रोल क्या था, आप क्यों स्विच करना चाहते हैं और आपका सबसे बेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या थी वहाँ, आपका रिग्रेटफुल मोमेंट क्या था, आपके कलीग्स के साथ कैसा रिलेशन था, एंड टीम बिल्डिंग, टीम प्लेयर आप कैसे थे, आपको टीम बिल्डिंग की नॉलेज है या नहीं है, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। इसी के बेस पर वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस आर द 5 क्वेश्चन दैट आई हैव रिटन फॉर यू एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फर्स्ट राउंड। बिकॉज मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया तो आप कैपेबल है कि आप आगे के जितने भी राउंड्स होते हैं आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया तो। और ये क्वेश्चन स्पेशली फर्स्ट राउंड में ही पूछे जाते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रिपेयर। एंड इसके अलावा मैं बोलूँगी
जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपसे कहा है, जब भी आप अपने आंसर्स देते हैं तो प्लीज़ कीप स्माइल ऑन योर फेस और आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी मगअप करके नहीं बोलना है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था अभी रिसेंटली, जब 24 को मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, तो जब मैम ने फर्स्ट राउंड लिया था 10 कैंडिडेट्स का, उसके बाद ही मैम ने एक्सप्लेन किया था कि आपको बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करना है। मैं यहाँ बहुत सारे फेसेस ऐसे देख सकती हूँ जो स्ट्रेसफुल लग रहे हैं, आपको ऐसे आंसर देना है कि आप कन्वर्सेशन करने हैं। मैम ने ये बात अच्छे से एक्सप्लेन की थी सारे कैंडिडेट्स को कि प्लीज़ ऐसे बोलो जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, डोंट फील दैट यू आर एट द इंटरव्यू। आपको मगअप करके बिल्कुल नहीं बोलना है, बिकॉज अगर आप कितना भी वेल प्रिपेयर्ड आंसर बोल लें, मगअप करके कितना भी अच्छा वेल स्ट्रक्चर आंसर बोल लेते हैं, फिर भी वो वर्क नहीं करेगा। दे आर नॉट गोना सेलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मगअप आंसर। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स 100% अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर है इंग्लिश में, तो पहले आप अपने इंग्लिश पे ज़रूर वर्क कीजिए, 1 महीना दीजिए, 2 महीना दीजिए, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए जाइए, वही आपके लिए बेटर होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। प्लीज़ वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन फर्स्ट। एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपका टैलेंट देखा जाता है। मैंने खुद देखा है, वहाँ वेल ग्रोन गर्ल्स आती हैं, इतनी ब्यूटीफुल कैंडिडेट्स आती है, बट वो फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, या वो इतनी वेल प्रिपेयर और कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होती हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि आप जब भी, आपको इतना प्रिपेयर होना है, इस तरीके से प्रिपेयर होना है कि जब आप आंसर करते हैं तो उनको लगना चाहिए दैट यू आर अ वेल स्पीकर। उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आपने मगअप करके ये आंसर दिया है। आपको इतने प्रोफेशनल तरीके से अपना आंसर देना है दैट यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग एंड यू आर अ परफेक्ट गुड फिट फॉर दिस जॉब रोल। ऐसा एचआर को फील होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ नहीं है, ये 5 क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फर्स्ट राउंड। एंड इफ़ यू थिंक दैट आई हैव skipped something in this video, and if you have any doubt in your mind, so feel free to ask me in the comment section. I will make sure to make a separate video on this topic.